ओम शांति। 26 सितंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। पावन तो जरूर बनना है और नॉलेज तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है। इस नॉलेज का कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वे होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। क्या कहा जाता है? अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं, ऐसी पढ़ाई है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर बुला लेती है, फिर तुमको भुला देती है सब कुछ। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूं। नहीं, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूं। ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे में शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते मैं कोई में जाता नहीं हूं। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है। समझाने वाले बच्चे और समझने वाले बच्चे। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और अच्छा जिज्ञासु कोई आ जाता है तो उनकी सर्वे शर्त मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूं। उनकी सर्वे शर्त मैं प्रवेश होकर दृष्टि दे सकता हूं। सदैव नहीं बैठ सकता हूं। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रविष्टता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके।
84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ही न सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको ये शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बातें करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। किसको? आत्मा को। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते, क्योंकि तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। पवित्र कैसे बनेंगे? याद से। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से ये भूल हुई, जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते, पावन जरूर बनना है, कोई भी कर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, लड़ाई लगी तो 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वे कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार ही नहीं है। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे, वो कहाँ गए, कैसे चले गए, कितने चले गए, इतने सब मर गए थे, सबको जन्म मिल गया, फिर क्यों मरे थे, फिर सबके लिए शरीर तैयार पड़े हैं, फिर और जन्म होंगे, फिर ये ओहो, पूरे मूंझ जाएंगे। और बातों में जाएंगे तो कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव, देह सहित दे के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं, उस समय मुंह इस तरफ और पांव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। क्या बनने के लिए? पावन बनने। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसीलिए तो बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जिस भाषा में बाबा समझाते हैं उसी में कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो ना तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहाँ जाती हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं। अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, कहाँ जाते हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, ये कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ये कैसे होता है, बहुत सारी बातों का चिंतन हो जाएगा। बस
मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति से चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं क्या? अटेंशन। क्या कहते हैं? अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। यह जरूर दिल में याद रखना है, बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में जाता है। यही बाप भी कहते हैं कि तुम बाप के बन ही गए हो ना, बन ही गए ना। बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो। बच्चे तो हो ही, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। किसमें? ज्ञान में। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप से क्या मिलती है? ताकत। ज्ञान में ताकत है, याद में ताकत है। याद किसको करना है? बाप को। तो बाप से क्या मिलती है? ताकत, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, इतना सिंपल है। उस पढ़ाई में तो पूरा साल लगता है ना, 12 मास लग जाते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ आएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। बुद्धि पर मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम। कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना। यही मुश्किलात होती है। पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है, बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। जिसको बुद्धि में आ गया, उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में ही मिल जाती है, देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा ना बच्चे। अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो ये ज्ञान कभी कहां से भी मिल नहीं सकता। ये नहीं कि यहाँ से मिल रहा है फिर कुछ समय के बाद कहीं और से मिलना शुरू हो जाएगा। कभी कहां से भी मिल नहीं सकता। ये पढ़ाई है, पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं, ये निश्चय करो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी ये कोई भी बता नहीं सकते हैं। भले अपने को भगवान कहें व कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। वो अपने को भगवान कहें या कुछ भी कहें, पर पावन बना नहीं सकते।
आजकल भगवान तो बहुत हो गए, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकले हैं, क्या पता कौन सा राइट है। इतने सारे तो धर्म निकल गए हैं, अब क्या पता कौन सा राइट है कौन सा रोंग है। बस हम तो किसी में ही नहीं जाते, क्योंकि विश्वास करने वाला है ही नहीं, इसलिए हमें कहीं नहीं जाना है। हमारा बुद्धि का प्रयोग वो कर नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान है, तो जजमेंट कहाँ से हो। तो कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले तो बाबा करते हैं ना, फिर बाद में नियम प्रमाण वो करते हैं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, जब फाउंडेशन लगाया जाता है तब भी बुलाया जाता है, तो फिर जब उद्घाटन किया जाता है तब भी बुलाया जाता है। तो ये भी बाप ने स्थापना कर दी है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। उसके लिए किसके उद्घाटन करने की दरकार ही नहीं रहती है, उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सत्युग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, आगे चलकर देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं। अब जास्ती पैसे में बुद्धि लगा दी और वो जास्ती पैसा आ भी गया तो भी अपना यूज नहीं हुआ, खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहां ट्रांसफर कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। यह है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सत्युग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी, तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी आप दैवी गुण सीखते हो और दूसरों को सुख देते हो। ब्राह्मण है, दैवी गुण सीखते हैं, सुख देते हैं। फिर जब हम नई दुनिया में जाएंगे तो हमारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप कोई बागवान खेवैया कहा जाता है। गाते भी है ना, हमारी नैया पार करो। क्योंकि दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। किसने पुकारा? आत्मा ने। महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जो आया सो कह देते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान की निंदा करते रहते। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं, हम आस्तिक हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तो उन्हों को कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब बाप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति, और आपका स्लोगन है पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगी। आज का स्लोगन, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। ओम शांति।